ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश सीरीज का स्टार्ट जो है कल ढाका में होने जा रहा है। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक एग्जैक्टली 10 बजे मैच स्टार्ट हो जाएगा। 9:30 पे ये टॉस होगा और बांग्लादेशी टाइम के मुताबिक एग्जैक्टली 11 बजे ये मैच स्टार्ट होगा। 3 ओडीआई मैचेस होंगे और 3 ही T20 मैचेस होंगे। बट एक चीज आपको मैं बता दूं, जो ओडीआई मैचेस हैं वो तीनों एक ही वेन्यू पे खेले जाएंगे जो कि ढाका मीरपुर में है। एग्जैक्टली यहां पर खेले जाएंगे और वहां पर टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम भी जो आजकल जा रहा है वो 34, 33 एंड 35 तक रह रहा है, इससे ज्यादा नहीं जा रहा। और आज भी टेम्परेचर जो देखा जाएगा तो 32 सेल्सियस पे था। बट एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान में लाहौर में खेलने के लिए आई थी तो यहां पर जो टेम्परेचर था वो 45 को टच करा था और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये मैच स्टार्ट जो होता था वो 4:30 पे होते थे। बट एशिया में बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो टाइम डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का है। तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये 10 बजे मैच स्टार्ट होने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले एक्सपेक्ट किया था कि हम बहुत बड़ी चेंजेस करेंगे, हम अपनी फुल स्ट्रेंथ को खिलाने की कोशिश करेंगे। बट एट द एंड उनके मेन प्लेयर्स जो हैं वो फिर से रह गए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम जो है मिचेल मार्श का है, दूसरे नंबर पर ट्रेविस हेड हैं और संगा भी हैं। वो रूल्ड आउट हो गए हैं, शायद इंजरी के बाद वो तीनों बाहर हो गए हैं और उनकी टीम वैसी की वैसी है जैसी पाकिस्तान में खेली थी। थोड़ी सी उन्होंने चेंजेस जरूर किए हैं, 1-2 लोगों को रेस्ट करवा के नए लोगों को ऐड किया। मैं थोड़ा सा वीडियो के आगे जाके आप लोगों को मैं बताता हूं। दूसरे नंबर पे पिच रिपोर्ट के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। पिच रिपोर्ट क्या होनी चाहिए? हमेशा से पिछले 10 सालों से देखा जाए तो बांग्लादेश एक ही काम करता है कि जब भी कोई इंग्लैंड की टीम आती है, ऑस्ट्रेलिया की टीम आती है, कोई भी दुनिया की टीम आती है, बड़ी टीम आती है, तो बांग्लादेश वाले क्या करते हैं, अपने पास स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस बनाई जाती हैं। जैसी पैथेटिक पिचेस पाकिस्तान में लाहौर में बनाई गई थी, स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस थी जहां पे 200 टारगेट जो भी कर लेता था वो डिफेंड करने के हक में होता था कि हम 200 स्कोर डिफेंड कर सकते हैं। 231 स्कोर ऑस्ट्रेलिया ने मारा था, पाकिस्तान से चेज नहीं हुआ था और इवन के थर्ड ओडीआई मैच में 158 रन मारे गए थे और पाकिस्तान फंस गया था। वो तो बाबर आजम ने बचा लिया, वरना बचना कोई नहीं था। खैर एनीवे, ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश में जो पिचेस हैं, ऑस्ट्रेलिया सोच रहा होगा शायद स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस बनाएंगे। पाकिस्तान में हम लोग यहां खेल के आए हैं, हमें आइडिया हो चुका है, हमने ये गर्मी भी ऑब्जॉर्व कर ली हुई है, यहां हमारे लिए मसला नहीं होगा। बट जब ये कल वहां पहुंचेंगे मैच खेलने के लिए, टॉस होते वक्त ये पिच देखेंगे तो इनको पता चलेगा भाई यहां तो वो सीन ही नहीं है। बांग्लादेश की टीम ने ग्रीन टॉप विकेट बनाने जा रहा है जैसा उन्होंने टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ बनाया था। जो बांग्लादेश के पेसर्स हैं उनको हेल्प मिलेगी, नाहिद राना को हेल्प मिलेगी, शरफुल इस्लाम को मिलेगी, तस्कीन अहमद को मिलेगी और इस तरह की पिचेस बनाई जा रही हैं जी। हालांकि मैं समझता हूं ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो फास्ट जो ट्रैक होते हैं उनके ऊपर कंफर्टेबल फील करते हैं। बट अब बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है तमीम इकबाल, इनकी सोच ही कुछ अलग है। पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस नहीं बनाने दी और अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उन्होंने कहा कोई स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस नहीं, अपनी क्रिकेट को आगे लेके जाओ। 2027 का वर्ल्ड कप आ रहा है, फास्ट ट्रैक बनाओ, आप लोग सीरीज जीतने ना जाओ, कोई मसला नहीं है, तैयारी करो। पाकिस्तान ने तो यहां पे अपनी नौकरियां बचाने के लिए स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस बना ली थी ना, बट बांग्लादेश में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वहां किसी को कोई नौकरी नहीं बचानी, मेरिट के ऊपर लोग आए हुए हैं, मेरिट के ऊपर तमीम इकबाल आया हुआ है और उसने मेरिट के ऊपर बंदे रखे हुए हैं और उनको डंडा दिया हुआ है कि कोई गंदी पिचेस नहीं बनानी। ऑस्ट्रेलिया से हार जाओ बट इज्जत से हारना, खेल के हारना और तैयारी करो। और कोई पता नहीं है जिस तरह की तैयारी बांग्लादेश की चल रही है, जिस तरह की उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट पाकिस्तान के अगेंस्ट खेली है, लग नहीं रहा वो ऑस्ट्रेलिया को जीतने भी देंगे। एनीवे, आप लोगों के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं स्क्वाड डिस्कस करता हूं कि बांग्लादेश का स्क्वाड कौन सा है जी। लितन दास है जी, पहले मैं बैटर डिस्कशंस करते हैं। बैटर कौन कौन से? लितन दास है, नजमुल हुसैन शांतो है, तीसरे नंबर पर नूरुल हसन है जी, इनको भी बुला लिया गया है। बाय द वे ये एंड पे आके 7वें 8वें नंबर पे आके काफी हिटिंग कर जाते होते हैं, इनको भी बुला लिया गया जी। तंजीद हसन ओपनिंग बैटर है जी, अच्छा ये भी खेलते हैं, छोटे अभी जूनियर हैं, लाइक इनकी एज अभी 25 साल है और ये भी बड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, ये भी अभी अच्छे रिदम में है। उसके बाद तौहीद हृदय हैं, ये भी बड़ा अच्छा टॉप ऑर्डर में आके बैटिंग कर जाते हैं। ये प्रॉपर इनके पास 5 बैटर हैं जो इन्होंने अपने स्क्वाड में ऐड किए हैं। उसके बाद ऑलराउंडर कैटेगरी स्टार्ट होती है जिसमें सबसे पहला नाम जो है वो कैप्टन का नाम आता है, मेहदी हसन मिराज जी। मैं आपको बताता चलूं, बांग्लादेश ने तीनों फॉर्मेट के सेपरेट कैप्टन रखे हुए हैं, पाकिस्तान की तरह नहीं किया हुआ कि सलमान अली आगा को ही रख दो हर जगह पे और बाय द वे शहीन शाह अफरीदी भी उतरने वाले हैं। अच्छा जी, एनीवे, उसके बाद ये मुसद्दक हुसैन है, ऑलराउंडर हैं, ये भी स्पिन बॉलिंग करते होते हैं। रिशाद हुसैन है, इनको क्यों ऑलराउंडर कैटेगरी में डाला हुआ है
ज़िंदगी में इन्होंने 2 छक्के गिन के मारे होंगे और कुछ भी नहीं इन्होंने किया। रिशाद हुसैन ऑलराउंडर है। सैफुल हसन का नाम आता है जी, सैफ हसन का नाम आता है। मेरे अगर कोई फेवरेट बैटर है ना बांग्लादेश में, वो ये बंदा है जी, सैफ हसन। इन्होंने बड़ा ही इंप्रेस किया है हमें एशिया कप में भी, किस लेवल की अटैकिंग क्रिकेट खेलता है। टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, ओपनिंग पे आगे बैटिंग करते होते हैं, कभी कभार वन डाउन भी आ जाते हैं, वैसे वो ओपन करने जाते हैं और राइट हैंडर बैटर हैं, क्या क्लासी शॉटें मारते हैं। और उसके बाद ये बीच में आके ऑफ स्पिन भी कर जाते होते हैं और अच्छी खासी विकेट ले जाते होते हैं। और तीसरे नंबर पर सुमैया सरकार का नाम आता है। इनको क्यों उन्होंने बना दिया हुआ है जी ऑलराउंडर। ये बड़ा ही इंपैक्ट क्रिएट करते होते थे, पहले बहुत अच्छी बैटिंग करते थे, लेफ्ट हैंडर बैटर हैं, बड़ी तगड़ी बैटिंग करते थे मेरे ख्याल से। लेकिन अब इनका एंड आने वाला है, रिटायरमेंट का टाइम इनका बहुत पास आ गया, इसीलिए इनको ऑडियो फॉर्मेट में डाला गया, शायद 2027 का जो वर्ल्ड कप है वो खेलें और इनको गुड बाय कहा जा सके। देखते हैं ये कैसा इंप्रेस करते हैं। हालांकि ओपनिंग बैटर में तो इनकी जगह नहीं बनेगी, लाइक इनको नीचे चौथे पांचवें नंबर पर रखना पड़ेगा। उसके बाद आ जाओ जी, इनके पास बॉलर कौन कौन से हैं। सबसे बड़ा बॉलर जो है वो समझा जाता है मुस्तफिजुर रहमान को। हालांकि मेरी नज़र में नाहिद राना है, लेकिन बांग्लादेश की टीम जो है मुस्तफिजुर रहमान को समझती है, क्योंकि एक्सपीरियंस बॉलर हैं, 30 साल के बॉलर हैं और लेफ्ट हैंडर बॉलर हैं। उसके बाद ये दूसरे नंबर आता है नाहिद राना का। इनकी एज जो है 23 साल, अभी बहुत छोटे हैं लेकिन काम बड़े बड़े हैं। छोटे पैकेट में बड़ा धमाका, जैसे वो मुशफिकुर रहीम का होता है, इस लेवल की। ये भी एग्रेशन के साथ बॉलिंग करते हैं और तगड़ी बॉल करते हैं, अक्लमंदी के साथ बॉल करते हैं। बैटर को डराने का इनके पास तजुर्बा है पूरा। उसके बाद शरफुल इस्लाम है, क्या क्लासी, ये भी बॉलिंग करते हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉल करते हैं, बहुत तगड़ी ये भी बॉल करते हैं। तनवीरुल इस्लाम का आता है, इनके ऊपर मैं खैर इतना नहीं एतमाद करता। और लास्ट में तस्कीन अहमद है जी। मेरे ख्याल से बांग्लादेश जो है वो 3 फास्ट बॉलर के साथ जाएगा, 4 के साथ भी जा सकता है, क्योंकि एक तो तस्कीन आपको चाहिए, नाहिद राना होंगे, मुस्तफिजुर रहमान होंगे, और शायद आप चौथे फास्ट बॉलर के पास चले जाओ। नहीं तो आपको ऑलराउंडर में है इनके पास फास्ट बॉलर नहीं यार, आपको 4 फास्ट बॉलर ही करने पड़ेंगे। शरफुल इस्लाम को बीच में ऐड करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये 4 इनके पास फास्ट बॉलर खेलेंगे। ये हमारे सामने स्क्वाड है जो कि बांग्लादेश का है, बांग्लादेश की और ऑस्ट्रेलिया का। मैं जल्दी आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड कौन सा है। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं। सबसे पहले तो जॉश इंग्लिश हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्म में है। पाकिस्तान में आके उनको पता था कि स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस हैं, स्टार्ट के ऊपर ही रन होने हैं, बाद में होने नहीं है। तगड़ी इन्होंने बारियां अपनी लगाई हैं। लास्ट आपने मैच में भी देखा होगा कि उन्होंने 50-60 रन की नॉक भी 65 रन की नॉक शायद खेली थी इन्होंने। एलेक्स कैरी हैं, ओपनिंग पे चल नहीं रहे थे, नंबर 2 नंबर 3 पे बैटिंग इनसे करवाई गई है, ये भी अच्छा खेल रहे हैं। मनस लंबुशेन जो है फॉर्म में नहीं है, बहुत ही पैथेटिक इन्होंने खेला लाहौर में आके। हालांकि हमें लग रहा था मनस लंबुशेन जो है बहुत अच्छा खेल के जाएंगे, क्योंकि पीएसएल का एक्सपोजर था, एक्सपीरियंस था, बट फ्लॉप रहे हैं। हालांकि हैदराबाद किंग्समैन को के कैप्टन थे, उनको फाइनल में लेके आए थे, अपने बलबूते के ऊपर ओपनिंग पे बैटिंग करके भी ये लेके आए थे। और लेग स्पिन भी अच्छी कर जाते होते हैं, विकेट ले जाते होते हैं। पाकिस्तान में भी 1 विकेट लेके थे ये अभी। उसके बाद मैट रिनशॉ है जी। रिनशॉ जो है मेरे फेवरेट बैटर में से एक बंदा ये भी है, मिट रिनशॉ, कि ये 5वें नंबर पे बैटिंग करने के लिए आते हैं। लेफ्ट हैंडर बैटर हैं और क्या तगड़ी शॉटें मारते हैं, स्पेशली तौर पे स्पिनर्स के ऊपर हमलावर हो जाते हैं। आई स्टिल रिमेंबर इन्होंने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में स्पिनर्स के ऊपर अटैक कर दिया था श्रीलंका के खिलाफ। मेरे ख्याल से 70-80 रन की नॉक खेल के ये अकेला ही मैच ले गया था, बट एंड पे सिचुएशन टाइट हो गई थी। उसके बाद ये ट्रेविस हेड का नाम आता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये विदड्रॉ कर चुके हैं स्क्वाड में से। अब इनके पास जो प्रॉपर बैटर हैं वो सिर्फ 4 हैं। उसके बाद आज जो ऑलराउंडर कैटेगरी में आपको पता होगा कि कॉपर कनोले जो है वो आईपीएल में किस लेवल की एग्रेसिव बैटिंग करके अभी रिसेंटली आए हैं, वो उनका स्क्वाड में आए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अनफॉर्चुनेटली ये चले नहीं थे, बहुत जल्दी आउट हो गए थे। बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं बाय द वे। उसके बाद कैमरन ग्रीन, यार इसको कौन नहीं जानता, आईपीएल का मोस्ट एक्सपेंसिव बैट्समैन रह चुका है। बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी कर जाते हैं, और ये भागता हुआ स्पिनर नहीं है भाई, 140 पे गेंदें मारता है। पाकिस्तान के खिलाफ इसने बड़ी तगड़ी बॉलिंग की थी। ये हर टीम में एक फास्ट बॉलर होना चाहिए, मैं समझता हूं, जिसको कहा जाता है ना ऑलराउंडर। फास्ट बॉलर ऑलराउंडर होना चाहिए, वो ये कैमरन ग्रीन है। पाकिस्तान में फ़हीम अशरफ है, और अभी बांग्लादेश का नाम आप बता दो कौन है। उसके बाद जी इन्होंने ओलिवियर पीक को डाला हुआ है, इन्होंने इंप्रेस इतना नहीं किया, बहुत ही अच्छा नहीं खेल पाए। उसके बाद जी लैम स्कॉट को ऐड किया गया, ये बाय द वे नया नाम आया जी इधर से, ऑस्ट्रेलिया की टीम में। पाकिस्तान में इन्होंने नहीं खेला, इन्होंने इधर के लिए ऐड किया, आप लोगों के लिए, बांग्लादेश के लिए सिर्फ ऐड किया। उसके बाद मैथ्यू शॉट है, क्या क्लासी शॉट है, ये भी मारता है यार। ये भी एक मेरे फेवरेट बैट्समैनों में से एक बैट्समैन है, जो ओपनिंग पे आके बैटिंग करते होते हैं, और लाहौर में इन्होंने चैंपियन ट्रॉफी में भी 100 मारा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेरे ख्याल से, और अभी भी पाकिस्तान के खिलाफ भी 150 1-2 मारे इन्होंने, और विकेट भी ले जाते हैं भाई, 3-3 विकेट भी इन्होंने लिए हैं। उसके बाद मिचेल मार्श थे, अनफॉर्चुनेटली मिचेल मार्श जो हैं वो भी इंजर्ड हो चुके हैं, वो भी विदड्रॉ कर चुके हैं स्क्वाड से, वो भी नहीं बांग्लादेश में आ रहे जी। उसके बाद जी आ जाइए जी, इन्होंने बॉलिंग ऑप्शंस में भी कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि बाटलेट आ गए हैं जी, पाकिस्तान में वो नहीं थे। उसके बाद बेन आए हैं जी, वो भी पाकिस्तान में नहीं थे, अवेलेबल थे। नेथन एलिस जो है, इन्होंने बड़ी क्लासी बॉलिंग की है पाकिस्तान में। उसके बाद कोनेमन है, यार ये बंदा नहीं पकड़ा गया पाकिस्तान में, जिस लेवल की एग्रेसिव इन्होंने बॉलिंग की है। बाबर आजम जो है 84 गेंदें खड़े खेल के क्रीज के ऊपर मौजूद था, और ये बंदा ओवर करने के लिए आया था। 5 गेंदें से बाबर आजम के पल्ले नहीं पड़ने दी, और छठी बॉल के ऊपर बोल्ड मार दिया। बाबर आजम 84 गेंदें खेल के पाकिस्तान के,
और देखो जी इसकी बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त है, हालांकि इनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है, 29 ईयर्स के हो चुके हैं। उसके बाद जी इन्होंने एक और नया बंदा ऐड किया जी, मर्फी को ऐड किया जी, 25 साल के वो हैं। किस लेवल की वो बॉलिंग करते हैं आप देखिए, राइट ये भी ऑफ ब्रेक करते हैं क्योंकि खब्बे बहुत ज़्यादा होंगे बांग्लादेश के पास, तो इसलिए इन्होंने ऑफ ब्रेक बहुत ज़्यादा डाले। एडम जैम्पा हैं, उनके बारे में तो आपको सबको पता है जी। तनवीर संगा जो है वो विदड्रॉ कर चुके हैं। ये स्क्वाड है जी इनका। अब हम लोग बांग्लादेश का थोड़ा सा बनाने जाते हैं कि स्क्वाड में कौन कौन लोग होंगे, कौन कौन खेल सकते हैं। लितन दास 100% खेलेंगे, शैंतो 100% खेलेंगे, और उसके बाद तंजीर हसन लाजमी खेलेंगे, और तौहीद जो है वो भी खेलेंगे। 4 बंदे तो ये खेलेंगे। उसके बाद ऑलराउंडर की तरफ आ जाओ, 5वां मेहदी हसन मिरास है, 6ठे नंबर पर सहफ भी खेलेंगे, 7वें नंबर पर इरशाद हुसैन को ऐड कर लो, और 4 आपके फास्ट बॉलर हैं। ये 11 बंदे होंगे। आप लोग अपनी प्लेइंग 11 बताओ कमेंट्स में मुझे क्या होनी चाहिए। मैं उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। जॉश इंग्लिश भी खेलेंगे, एलेक्स कैरी भी खेलेंगे, मानुस लमुशिन के रिनशॉ भी खेलेंगे। 4 इनके पास ये बैटर हो जाते हैं। उसके बाद इनके पास ऑलराउंडर की कैटेगरी है, उसमें कौन कौन आ जाएगा। कैमरन ग्रीन लाजमी खेलेंगे, कॉपर कनोले खेलेंगे, 6 हो गए। 7वें नंबर पर ये ऑलिवर पीक को डालेंगे, 7 हो गए। और उसके बाद मैथ्यू शॉर्ट खेलेंगे, 8, और बाकी इन्होंने 3 नीचे से डालने। एडम जम्पा खेलेंगे, और उसके बाद नेथन एलिस खेलेंगे, और एक इन्होंने बाटलेट को डाल लेंगे जी। इस तरह से इनके फास्ट बॉलर बाटलेट होंगे, एलिस होंगे, और ऊपर से कैमरन ग्रीन होंगे, और एक फास्ट बॉलर उनके पास और हो जाएगा बीच में। आप लोग अपनी प्लेइंग 11 बना के दे सकते हो इस तरह से कि ये होनी चाहिए। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि पाकिस्तान जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है ये 3 ODI मैचेस खेलेगी, और 3 ही T20 मैचेस बांग्लादेश में खेले जा रही है। आप लोग क्या समझते हो कौन सी टीम हैवी होने वाली है यहाँ पर? मैं समझता हूँ ODI मैचेस में बांग्लादेश पंगा डाल देगा, बांग्लादेश हरा देगा ऑस्ट्रेलिया को, बट T20 जो है ना वो कंपटीशन थोड़ा टफ होगा। 2-1 मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया को मैं फेवरेट करार देता हूँ उसके मामले में। बट अगर बांग्लादेश ने थोड़ी सी बीच में पिचों को छेड़खानी कर दी, क्योंकि चौके हो भी सकती है, क्योंकि बांग्लादेश के सारे मैचेस जो हैं वो एक ही जगह पे नहीं है। लाइक ऑस्ट्रेलिया के ODI मैचेस तो तीनों ढाका में आप लोग खेल रहे हो, ठीक है, आप लोग संभाल जाओगे। बट व्हेन इट कम्स टू T20 क्रिकेट, उसमें आपका आगे कहाँ कहाँ है मैचेस आपके? तीनों जगह पे एक पे हैं। ओ माय गॉड, सॉरी माय मिस्टेक, तीनों एक ही जगह पे मैचेस हैं भाई। अच्छा, बांग्लादेश फंसा सकता है इनको यार। एट द एंड मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ नाहिद राना की बॉलिंग देखने के लिए, क्योंकि लोग यूजली लोगों की बैटिंग देखने के लिए बड़ा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पाकिस्तानी जो है नाहिद राना की बॉलिंग देखना चाहते हैं। वो किस लेवल की अग्रेसिव बॉलिंग करते हैं। आई वांट कि 1-2 हेलमेट जरूर उड़ाएं। वो जिस लेवल का उनके पास पेस है वो डराते भी हैं। पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी जब बैटिंग करने के लिए आते थे, नाहिद राना तो लिटरली बाउंसर पे बाउंसर मारने की कोशिश कर रहे थे। पता नहीं किस चीज़ का उनको गुस्सा था। और दूसरे नंबर पर एक और न्यूज़ आ रही है जी बांग्लादेश से, बहुत बड़ी न्यूज़ है मोहम्मद रिजवान के बारे में, कि मोहम्मद रिजवान, लितन दास ने बाय द वे एक इंटरव्यू में बताया है कि मोहम्मद रिजवान ने दोनों टेस्ट मैचेस के एंड जब हुआ है, ख़त्म हुए हैं, उसके बाद पूरी टीम उनकी सलाम लेने के लिए आ रही थी। मोहम्मद रिजवान जो है वो सलाम लेने के लिए बाहर नहीं आए थे। ये एलिगेशन है मोहम्मद रिजवान के ऊपर। मैं समझता हूँ क्योंकि मोहम्मद रिजवान इस तरह की कभी भी हरकत नहीं कर रहे होते। एक मैच में तो समझ आता है कि उस वक्त सम टाइम हो सकता है कि बंदा अनवेल फील कर रहा होता है, नहीं आता बाहर, लेकिन अगर दोनों मैचेस में इस तरह से हुआ है तो मेरे ख्याल से इसमें मोहम्मद रिजवान को क्लैरिटी देनी चाहिए, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस तरह से इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहिए। क्योंकि ये गंदापन, ये घटियापन जो है ये पाकिस्तान टीम में नहीं होता, ये टीम इंडिया करती होती है मोस्टली, कि मैच खत्म होने के बाद एंड में सलाम नहीं लेते होते बिना इन्फॉर्म किए हुए। हालांकि आपको चाहिए कि अगर आप सलाम नहीं लेना चाहते, आप हैंडशेक नहीं करना चाहते मैच एंड होने पर, तो भाई आप अगली टीम को इन्फॉर्म कर दो, बजाय इसके कि वो आपके पास है सलाम लेने के लिए, आप दरवाजे बंद कर लो। ये इस तरह की घटिया हरकतें जो है वो टीम इंडिया को सूट करती है, ना कि पाकिस्तान को। तो यहां पर मोहम्मद रिजवान को एक ट्वीट के थ्रू मैसेज देना चाहिए, मेरे ख्याल से स्टेटस लगा देना चाहिए कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, या जो भी सीन है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ हम पाकिस्तानियों का बहुत ही प्यार है। आप सब लोगों ने देखा होगा ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान था जो बांग्लादेश के साथ खड़ा था। बांग्लादेश के लिए आवाज़ उठाई, हम लोगों ने भी बाइकआउट किया, और ICC को, जेशा को घुटनों के बल झुकाया, और पाकिस्तान में यहाँ पे लाहौर के हेड ऑफिस में मीटिंग्स कराई गई, और बांग्लादेश को फाइन, जैसे यूजली आप कभी भी ICC के टूर्नामेंट से इनकार करते होते हो, सामने नहीं आप खेलने जाते, तो उसमें आपको सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं, आपको कुछ ना कुछ बैन कर दिया जाता है, फाइन लगाया जाता है, और आपसे कोई ना कोई ICC का अगर टूर्नामेंट इन फ्यूचर आ भी रहा होता है वो भी आपसे छिन जाता होता है। तो हुआ क्या, पाकिस्तान ने जब आवाज़ उठाई, बांग्लादेश के साथ खड़े हो गए, तो उस वक्त क्या हुआ, ICC को खुद चल के आना पड़ा, आगे बांग्लादेश की बात सुननी पड़ी। बांग्लादेश के ऊपर एक तो सैंक्शंस नहीं लगाए गए, बांग्लादेश को कोई सजा नहीं देगी, बल्कि बांग्लादेश को एक टूर्नामेंट भी दिया गया, मेरे ख्याल से ICC का छोटा सा कोई फीमेल का, लेडीज़ का है,
तो ये बाद में देखना पड़ेगा हमें कि क्या सीन है। सो बांग्लादेश के साथ पाकिस्तानियों का बहुत ज़्यादा प्यार है। अभी बांग्लादेश वाले पाकिस्तान में भी आके PSL खेल के गए हैं, कितनी प्यार मोहब्बत है। और हम लोग क्रिकेट देखते भी हैं, क्रिकेट में भी बहुत प्यार होता है, लेकिन एग्जैक्टली मैच की जब अंदर होते हो थोड़ा बहुत एग्रेशन आ जाता होता है। बट हाँ, मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करना चाहता हूँ, मोहम्मद रिजवान के ऊपर बहुत ज़्यादा जुमले कसे गए थे लिटन दास की तरफ से स्पेशली तौर पर कि भाई तुम बार बार पीछे क्यों हट रहे हो। कहते हैं मुझे क्यों बोल रहे हो भाई, ये तेरा काम नहीं है मुझे बोलना, तुम्हारा काम है अंपायर को बताना कि ये बंदा ऐसे कर रहा है, अंपायर मुझसे बात करे। क्योंकि बॉलर जो होता है या बैट्समैन जो फील्डर होते हैं वो कभी भी बैट्समैन के साथ इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशंस नहीं कर सकते। और यही मोहम्मद रिजवान ने किया, भाई तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है जाके उसके साथ डिस्कस करो। और उसके बाद आवाज़ें कसना इस लेवल पे कि 50 रुपए काटो ओवर एक्टिंग के इसके। और दूसरे नंबर पर कि भाईजान अगर ये गंदी शॉट मारेगा तो पाकिस्तान से निकाल दिया जाएगा, पाकिस्तान में रेपुटेशन इसकी ठीक नहीं है, और इस तरह की बातें करना, वो ऑब्वियसली इस बात है आप पर्सनल अटैक कर रहे हो। उसके ऊपर मोहम्मद रिजवान की नाराज़गी बिल्कुल बनती थी, बट सलाम ना लेने जाना, ये मेरे ख्याल से मोहम्मद रिजवान ने अगर किया है तो बहुत ज़्यादा कर दिया। और अगर नहीं किया तो मोहम्मद रिजवान को बाहर आना चाहिए और आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कह सकते आप एक इंस्टाग्राम के ऊपर या ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट कर सकते हो आप कि एग्जैक्टली व्हाट हैपन। क्या इसमें लिटन दास सही कह रहे हैं, वाकई मोहम्मद रिजवान दोनों मैचेस में नहीं आए, अगर नहीं आए तो क्यों नहीं आए, आपने वजह बतानी है। एनीवे, कल आप लोगों से बांग्लादेश के फर्स्ट ODI मैच के बाद फौरन हमारी वीडियो आएगी, आप लोग जरूर देखिएगा। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, गुड नाइट।